क्या इजराइल को छोड़ हमास के लिए अमेरिका अपनाएगा नरम रुख? 28 चली जाने से दहल उठा हमास। क्या नेतन्याहू ने क्लस्टर बॉम्ब से मचाई है तबाही? मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। गजा में बुधवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 28 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है और यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को लेकर के विराम चल रहा है और संघर्ष विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता पहले ही गहराती जा रही है। इजरायली सेना का कहना यह है कि दक्षिणी गजा के खान यूनिस में इलाके में उसके सैनिकों पर कुछ हथियारबंद लोगों ने गोली चलाई। सेना के मुताबिक यही संघर्ष विराम उल्लंघन का कारण बना और जवाबी कार्रवाई में हमले किए गए। इजराइल ने दावा किया कि उसके किसी सैनिक को चोट नहीं आई। हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए हमले को खतरनाक उकसावा बताया और कहा, इजराइल अपने लगातार अपराधों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। हमास ने अमेरिका से तुरंत हस्तक्षेप कर इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की। यह घटना ऐसे समय में हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का समर्थन कर चुकी है जो संघर्ष विराम से आगे बढ़कर स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की रूपरेखा देती है। इसी बीच एक अलग मोर्चे पर इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार भंडार स्थलों को निशाना बनाया। वहीं द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में मिले धातु अवशेषों की जांच 6 हथियार विशेषज्ञों ने शुरू कर दी, जिसमें संकेत ये मिल रहे हैं कि या ये तो 2 नए प्रकार के क्लस्टर बॉम्ब हो सकते हैं या फिर यह अवशेषवादी जिनकी जो पाए गए टुकड़े हैं वादी बरगूज और वादी देईर सिरयान में पाए गए। अगर यही पुष्टि होती है तो 2006 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल ऐसे प्रमाण सामने आए उसके संबंध में। विशेषज्ञों ने कहा कि टुकड़े 155 mm से लेकर M999 बारक इतान और 227 mm इतान जैसे गाइडेड मिसाइल्स के नए मॉडल्स के लगते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन उन हथियारों को कहा जाता है जो हवा में या जमीन पर गिर करके कई छोटे बॉम्बलेट छोड़ते हैं और इन छोटे बॉम्ब्स में से लगभग 40% कई बार तुरंत नहीं फटते, जिससे वर्षों तक आम नागरिकों को खतरा बना रहता है। 124 देश इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े हुए हैं। हालांकि इजराइल इसका हिस्सा नहीं है।